और मनमुकुट सिंह जी ने देखा कि शायद शेर मर गया, उस समय वो घायल था, और जब वो देखने गए तो झपट्टा मारा, वो घायल हो गए और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मोहन सिंह जी ने बैलगाड़ी में उस शेर को रख के और मनमुकुट सिंह जी को निजाम शाह जी के पास लेकर आए। तब उन्होंने मोहन सिंह जी को वहाँ का पूरे राज्य का सेनापति बनाया, और इसके बाद उनका जो पूरे क्षेत्र में एक अच्छे योद्धा के रूप में वो थे। तो उन्होंने उस समय बिलासपुर से लुटेरे वहाँ से जब मंडला पर आए तो उन्होंने उनको खदेड़ते हुए उनको बाहर जब भेजा तो उस समय, और लौटते समय घात लगाकर मोहन सिंह जी को उनको ख़त्म कर दिया, और गाजी सिंह जी को इसके बाद उनका सेनापति बनाया जो मोहन सिंह जी के बेटे थे। तो इस प्रकार से और उनके बाद उनको मनमुकुट सिंह नाम पर एक गांव का नाम जो रखा था, और वहाँ का उनको राजा राजकुमार बनाया। और इसी प्रकार से दो उनके क्षेत्र में भी गौड़ बड़े आतंकवादी करके जैसे हैं उस समय लुटेरे हुआ करते, वो भी किसी से कंट्रोल नहीं होते थे। दोनों को भी गाजी सिंह जी ने मौत के घाट उतारा, तब उनको रामगढ़ का राजा बनाया, और उनके परपोते रानी अवंतीबाई जी के बेटे पति हुआ करते थे। ऐसा गौरवशाली एक इतिहास है। मात्र 27 साल की आयु में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हम सभी जानते हैं, अपने बच्चों को हम कैरियर की बात सभी करते हैं, कैरियर बनना चाहिए, मना नहीं करता हूँ, मगर कैरियर में अभी घटना बताई, कैरियर हो गया ना, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, तुम हो, भगत सिंह हो, आज़ाद हो, या बहुत सारे लोग, रानी अवंतीबाई हो, हृदय साय जी हो, डेलन साहब हो, राजा डेलन, ये अगर अपना कैरियर बनाते, कैरियर समझते तो राजा बन जाते कहीं की। राजा देश आजाद थोड़ी होता, देश आज हम कितने बड़े ताकतवर लोग होते, हम कहते हैं हम गुलाम देश के वासी। आप मान के चलिए ईरान के आसपास आप सब जितने भी देश हैं वो सारे गुलाम अमेरिका ने गुलाम करके रखे, वहाँ बेस बना के रखे। ईरान ने सब जगह वो बम ब्लास्ट किए, देश तो है वो, मगर वो कमांड में, पूरा कमांड में, कहीं कुछ रूस के हिस्से में है, कोई चाइना के हिस्से में, कुछ अमेरिका के हिस्से में। ऐसे देश हम नहीं बनना चाहते हैं क्या? हमारे इतिहास में की जानकारी हमको नहीं होगी तो ये सब हो जाने वाला है। 1842 की क्रांति भी ऐसे ही थी। 1842 की जो क्रांति थी उसमें राजा हृदय शाह जी की 25,000 की सेना थी। 1813 से उनके हल्के थे। नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह में उनका राज्य हुआ करता था। और आज वो परिवार भूमिहीन, 1 एकड़ उनके पास जमीन नहीं है, चौथी 6वीं पीढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने जब जानकारी लगी कि उनके पास जमीन नहीं है तो मुख्यमंत्री से बात, मात्र 10 एकड़ जमीन मिली है। सारी की सारी राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व बना है नौरदी अब्बर, उनकी जमीन वहाँ है, पूरी की पूरी सरकारी है। वो आज 2 बार वो जमीन पे थोड़े कब्जा थे तो जेल भी चले गए थे, तब हम लोगों को पता लगा कि इनकी ये जमीन है, और हम लोगों को ही नहीं मालूम था। तब डेलन शाह जी की बात करें, मदनपुर, आप कभी जबलपुर जाते हैं, मदनपुर ढलवार एक रास्ते पर गांव पड़ता है, वहाँ भी उनके पूरे परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा है। उनके 23 जनवरी 1858 को उनके पूरे लगभग 20 लोगों को, 16 लोगों को फांसी पड़ा दिया, बाकी लोगों को तो गोली से मार दिया सेना ने, वो अंग्रेजों ने। उनके पोते थे, उनके लड़के थे, उनके एक साले थे, सबको एक साथ। और इसके बाद उनके साथ जो राजा हृदय शाह जी के बेटे थे मेहरबान सिंह जी, उनका इतिहास यहाँ भी बताते हैं। यहाँ भी जब यहाँ विद्रोह हुआ था जबलपुर में, तो उनके नेतृत्व में उन्होंने यहाँ से लेके चरकवा से लेके पूरे क्षेत्र में एक पूरे भयंकर उन्होंने मूना तक वो विद्रोह, बड़ा विद्रोह उनके नेतृत्व हुआ है। डेलन जो उनके मेहरबान सिंह जी उनके बेटे थे जो हृदय शाह जी के, उनको डेलन साहब को बचा के ले गए, मगर 16 मई 1858 को उनको पकड़ के अंग्रेजों ने, और उसी में मदनपुर में उन पर फांसी पर 3 दिन तक फांसी पर लटका रखा है। उन्होंने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर राजा हृदय शाह जी की मदद करी। 1842 में, 1842 से 1843 तक, 1.5 साल तक एक सशस्त्र आंदोलन हुआ है, जिनकी जानकारी ना हमको है, ना सरकार को, ना जनप्रतिनिधियों को, किसी को कोई जानकारी, ना जनता को इसकी जानकारी, ना कोई समझने की कोई कोशिश कर रहा है। कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना, अपनी अपनी बातें सब लोग करते हैं। जब हम अपने विवाहों को, हम अपने परिजनों को, बाकी गांव के लोगों को हमारे जिले का इतिहास नहीं बताएंगे, या हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का इतिहास नहीं बताएंगे, तो उसी में लग जाएगा जो आज लगा है। शाम को उसको दारू चाहिए,
हर दुकान के 2-3-4-5 होटलों पर उसको सिगरेट पीना है। जो हमारा युवा है, हम हृदय पर हाथ रख कर देखें हमारे परिवार के युवा की क्या हालत है। मौज मस्ती की जो विदेशी जो कल्चर है, खाओ पियो मस्त रहो, जो विदेशों से जो आ गया है, जो हमारे परिवार का जो विचार था, परिवार 3-3 पीढ़ी जो साथ रहते थे, उस परिवार को